हजारों परिवारों की धड़कनें तेज है इस वक्त फरीदाबाद में, क्योंकि उनके सिर पर मंडरा रहा है उनके घर में तोड़फोड़ का साया। जिन गलियों में दशकों से लोग रह रहे हैं, जहां बच्चों का बचपन बीता, जो किसी की जन्मभूमि है, जहां परिवारों ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगाकर आशियाने बनाए, अब उन घरों को तोड़ा जाएगा क्योंकि इन घरों पर लगा है अवैध निर्माण का ठप्पा। 8,000 से ज्यादा मकान, करीब 1 लाख की आबादी, 20, 30, 40 साल से यहां पर रह रहे लोग, इसी एड्रेस पर आईडी है, बिजली पानी कनेक्शन है, लेकिन आज सबके सामने सिर्फ एक सवाल, अगर घर टूट गए तो जाएंगे कहां? किसी ने सामान समेट लिया है और कुछ आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण होना है यहां पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस विकास के सामने है हजारों घरों का विनाश। यानी विकास की रफ्तार के लिए रास्ता चाहिए, लेकिन विकास के इस तेज रफ्तार ट्रेन के आगे कुचले जाएंगे 1 लाख लोगों के सपने। और लोगों का सीधा सवाल सरकार से, क्या सरकार के पास इन परिवारों को कहीं बसाने का कोई प्लान है? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। फरीदाबाद में रैपिड कॉरिडोर के लिए मंदिर और मस्जिद को ध्वस्त किए जाने के बाद अब नगर निगम ने नेहरू कॉलोनी में भी ध्वस्तीकरण की तैयारी शुरू कर दी है। इस कॉलोनी में 8,000 से ज्यादा मकान बताए जा रहे हैं, जिनमें 1 लाख के आसपास लोग यहां पर रहते हैं, जिनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि इनके घर टूटने के बाद ये कहां जाएंगे। लेकिन नगर निगम ने कॉलोनी अवैध निर्माण का हवाला देते हुए नोटिस जारी करके मकान खाली करने के आदेश दे दिए, जिससे अब यहां पर रहने वाले लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। और सोचिए, इनके पास बिजली बिल है, पानी का बिल है, वोटर आईडी तक है, हर चुनाव में वोट करते आ रहे हैं, लेकिन अब ये सब उजड़ने की कगार पर है। करीब साल भर पहले भी इन मकानों को तोड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन उस समय मसला टल गया था। हालांकि अब फिर से कार्रवाई की बात कही जा रही है, जिससे कॉलोनी वासियों में भारी चिंता और असमंजस है। कुछ लोगों ने अपने मकान खाली भी कर दिए हैं, अपना सामान दूसरी जगह पर वो ले जा चुके हैं, जबकि कुछ लोग सामान बाहर निकालकर आगे की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बहुत लंबे समय से यहां पर रह रहे हैं, करीब 20 साल से, 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से है, वो ज्यादातर लोग कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। और प्रशासन की तरफ से कई जगहों पर बिजली पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं, ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं। तो लगभग सभी लोगों का एक ही सवाल है कि ये अवैध घोषित कर दिया है सरकार ने इस इलाके को। अवैध तो है, लेकिन वो जाएंगे कहां? घर तोड़ दिए तो जाएंगे कहां? कहां रहेंगे अब ये लोग? और तोड़फोड़ क्यों की जा रही है, ये भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल गुरुग्राम फरीदाबाद नोएडा रूट के लिए नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। करीब 61 किलोमीटर लंबे इस हाई स्पीड कॉरिडोर पर ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत जो है वो करीब 15,000 करोड़ रुपए है। इस कॉरिडोर के निर्माण से फरीदाबाद के लोगों को गुरुग्राम और नोएडा तक तेज और सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट जाना भी आसान हो जाएगा यहां से। तो आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हालांकि इसके अलावा एक एलिवेटेड रोड बनाने की भी योजना है, जो गुरुग्राम फरीदाबाद और नोएडा के बीच कनेक्टिविटी को और ज्यादा बेहतर कर देगी। कॉरिडोर के लिए फिलहाल 50 फीट तक के क्षेत्र में तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बाद में जितनी जमीन की जरूरत होगी उसी के मुताबिक मकानों को हटाया जाएगा। खैर, नेहरू कॉलोनी की बात करते हैं, क्योंकि लोग यहां बहुत चिंता में डूबे हुए हैं, क्योंकि उनके सामने अब गहरा संकट मंडरा रहा है, आशियाने का संकट है। सरकार के अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ के आदेश है, लेकिन ये लोग यहां आईडी के साथ रह रहे हैं, यहीं के एड्रेस पर उनके सरकारी कागजात बने हुए हैं, बिजली पानी का बिल भी देते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि उनकी जन्मभूमि भी यही है, यहीं पर उनका जन्म हुआ, लेकिन अब इनके घरों को तोड़ा जा रहा है। सब चिंतित हैं, ना सो पा रहे हैं, ना ठीक से जाग पा रहे हैं, ना काम पर जा पा रहे हैं, नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, सब चिंता में डूबे हुए हैं। यानी सभी को घर खाली करने की टेंशन सता रही है। वैसे 1994 या 95 में नगर निगम का गठन हुआ था और तब से अब तक कई सरकारें रही हैं, लेकिन किसी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। और बीजेपी भी 2014 से सत्ता में है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। और आज जब बड़ी संख्या में ये बसावट हो गई है इस इलाके में, तो इसको तोड़ने की कार्रवाई अब की जा रही है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चौंकाने वाली बात यह भी है कि कई लोगों की प्रॉपर्टी आईडी भी बन गई है, जबकि ज्यादातर लोगों के पास मकानों के स्वामित्व से संबंधित कोई दस्तावेज भी नहीं थे। हालांकि बाद में जब इस मामले की जांच हुई तो सवाल उठे और फिर वो सभी प्रॉपर्टी आईडी
एनडीसी पोर्टल से हटा दी गई। और इस पूरे मामले पर फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि सरकारी जमीन पर किए गए सभी अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई की जा रही है और इस प्रक्रिया में किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा। यानी उनका कहना है कि नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई की जा रही है। जहां जहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मिला है वहां से उसे हटाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन परिवारों के सामने यही है कि वो जाएं तो कहां जाएं। और जब ये कॉलोनी बन रही थी, अवैध कॉलोनी में, इस कॉलोनी में बसावट बढ़ रही थी, तब ये सब क्यों नहीं दिखा? क्यों आईडी बनाई गई इस पते पर? क्यों अवैध जगह पर बिजली पानी के कनेक्शन दिए गए? इतना सब कुछ कैसे चल रहा था? कैसे हो गया ये सब? खैर, आप इस मामले पर अपनी राय देना चाहें, कुछ कहना चाहें तो जरूर कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।